मुट्ठी भर लोगों के हाथों में लाखों की तकदीरें हैं। जुदा जुदा है धर्म इलाकी, एक सी लेकिन जंजीरें हैं। नमस्कार। बिहार में भाजपा के गठबंधन को मिली धमाकेदार जीत के बाद अब भाजपा की नजर है पश्चिम बंगाल पर। तभी तो पिछले कुछ वक्त से भाजपा बंगाल के एक्स हैंडल से लगातार ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अगर ये सिर्फ चुनावी तनातनी होता तो समझ में भी आता, लेकिन वोट बैंक की इस राजनीति में मशगूल भाजपा लगातार धार्मिक पहचान को लेकर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन चल रहा है। ऐसे में भाजपा को नफरत की राजनीति के लिए मानो एक नया कार्ड मिल गया है। एसआईआर की प्रक्रिया में मृत, डुप्लीकेट या प्रवासी और अमान्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया जाता है ताकि वैलिड उम्मीदवार ही वोटर लिस्ट में शामिल रहे। इस प्रक्रिया के जरिए अवैध अप्रवासियों की पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक एसआईआर के मुद्दे को सांप्रदायिक नफरत भरी राजनीति में बदल दिया और लोगों के मन में एसआईआर को लेकर एक गलत ही धारणा बना दी कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए भारतीय हिंदुओं को मुस्लिम समुदाय से बचाया जा सकता है। ऐसा करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए लोगों तक पहुंचने का पैंतरा भी खूब काम आया। अगर आप बंगाल भाजपा का एक्स अकाउंट चेक करेंगे तो आपको वहां नफरत भरे और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले पोस्ट भर भर कर मिलेंगे। भले ही ये पोस्ट कथित रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले मुसलमानों के लिए बने हो, लेकिन इसका असर हमारे देश के मुसलमानों पर भी होता नजर आ रहा है। कैसे, ये हम आपको पहले सारे उदाहरणों को दिखाने के बाद बताएंगे। बंगाल भाजपा ने एक्स पर ममता बनर्जी पर व्यंग करते हुए ये एनिमेशन पोस्ट किया था, जिसमें पहले का मंजर बताते हुए दिखाया गया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री बांग्लादेश से लोगों को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करा रही है और एसआईआर शुरू होने के बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टोपी पहने ये लोग बांग्लादेश की तरफ जाते दिखते हैं। इस तुलना के जरिए सीधे तौर पर बंगाल के मुख्यमंत्री पर घुसपैठ करवाने का गहन आरोप लगाया गया है। वहीं इस एनिमेटेड वीडियो में बंगाली बाल साहित्य के लोकप्रिय पात्र गोपी और बाघा के बीच की बातचीत बताई गई है, जिसमें ये दोनों कथित रूप से पश्चिम बंगाल का भविष्य दर्शन करवाते हैं। এটা উর্দু ভাষায় লেখা আর এটা ফিরহাদ হাকিমের ছবি। আর এটা হলো মেটিয়া বুরুজ, যাকে উনি বলেন মিনি পাকিস্তান। রাজত্ব, এখানে একটাই নাম শোনা যায়, মমতা ব্যানার্জি। তিনি শাসন করেন না, তিনি হুকুম জারি করেন। মানে উনি এখানকার রানী? রানী? ও যত না রানী, তার চেয়ে বেশি একজন স্বৈরাচারী। আপনি প্রতিবাদ করলে গায়েব হয়ে যাবেন, হুকুম না মানলে আপনার উপর অত্যাচার হবে। তার দলের কর্মীরা যেন এক অত্যাচারী জমিদারের পেয়াদা। इस क्लिप में बंगाल भाजपा ने टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल की दुर्दशा दिखाई है और इसके साथ साथ बंगाली मुसलमानों को भी टारगेट किया गया है। वहीं एक स्थानीय टीएमसी नेता की दिनचर्या कैसी होती है, ये बंगाल भाजपा के इस एनिमेशन वीडियो में कथित रूप से दिखाया गया है। সেখানে সে হিন্দু ও তো তাদের দেবতাদের নিন্দা করে আর ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদের ডাক দেয়। অভিষেক পরে লোকাল তৃণমূল অফিসে যায়, সেখানেই সে সর্বশক্তিমান। সেখানে ঠিক দামে সে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ফেক আইডি কার্ড তৈরি করে দেয়, যাতে তারা ভোট দিতে পারে মমতা দিদির পার্টিকে। बंगाल बीजेपी के इस पोस्ट में बंगाल की हालिया स्थिति को पाकिस्तान और सीरिया से भी कंपेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे मुस्लिम समुदाय की टोपी पहने ये लोग एक व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं और वीडियो के कैप्शन में भाजपा बंगाल ने दावा किया है कि अगर टीएमसी सरकार सत्ता में बनी रही तो जजिया टैक्स लागू होगा। बता दें कि ये टैक्स मुगल शासक गैर मुसलमानों से लिया करते थे। हालांकि बाद में मुगल सम्राट अकबर ने इस टैक्स को बंद कर दिया था।
लेकिन औरंगजेब ने बाद में इसे फिर से लागू कर दिया था। इस पोस्ट में भाजपा बंगाल ने फलों की खरीदारी कर रही इन 2 महिलाओं के गपशप का वीडियो पोस्ट किया है और टीएमसी को वोट नहीं देने की अपील भी की है। পুরো বাংলাদেশি টানে উর্দু বাংলায় কথা বললো, সদ্য ওপার থেকে এসে আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। কি সাংঘাতিক! সেদিন খবরে শুনলাম প্রায় 1.5 কোটি অনুপ্রবেশকারী নকল পরিচয়পত্র বানিয়ে রাজ্যে থাকছে। খুব ভয় করে জানো, চারিদিকে মেয়েদের সাথে যা ঘটছে। वीडियो के आखिर में ये महिला बताती है कि उसे पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ अवैध घुसपैठियों के रहने की खबर मिली है और ये लोग कथित रूप से फर्जी वोटर कार्ड के आधार पर वोट भी देते हैं। ऐसे ही एसआईआर को अवैध घुसपैठियों से जोड़ते हुए ये एक और नाटकीय वीडियो शेयर किया गया, जिसमें महिला उनके घर में काम करने वाली हेल्पर महिला की गैरहाजिरी पर परेशान होती है और तब उसका पति बताता है कि ये शायद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के कारण हुआ है। বিরক্তিকর জানো তো, আর ভালো লাগছে না আমার। আর 4 দিন হয়ে গেল কাজের বেটার কোনো খবর নেই, তার উপর ফোনটাও বন্ধ করে রেখেছে। কি করবো এখন এতগুলো কাজ, তুমি বলো তো। আরে আরে সব এসআইআর এর কামাল, বুঝতে পারছো না? তোর কি সব? আচ্ছা, কাজের বইয়ের সাথে এসআইআর এর কি সম্পর্ক? ভেবে দেখো নামটা কি বলেছিল, কখনো বলেছিল বাড়ি কোথায়? একবার বললো টাকি, একবার বললো বাগদা, তাও বাড়ি নয় বাসা। ভাবো, বাসা বলেছিল। वहीं इस दूसरे वीडियो में ये दोनों आदमी उनके स्कूल के बंद होने और कथित रूप से राज्य में बढ़ते मदरसों की संख्या को लेकर बातचीत करते हैं। বলছিস আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছাত্রেরা হবে, আর ওদিকে ওখানে এত ছাত্র হবে না কেন বলতো? আরে সরকারি মদত পাচ্ছে। আরে এবছরই তো শুনলাম যে ওই 5,600 কোটি টাকা বরাদ্দ করছে রাজ্য সরকার। কিসের জন্য? না, মাদ্রাসা শিক্ষা বিস্তারের জন্য। ভাই, চারিদিকে সব নতুন নতুন মাদ্রাসা গজাচ্ছে, বুঝলে? কি জানি ভাই, ওখানে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না কি ভগবান জানে। बंगाल भाजपा के साथ साथ अगर दिल्ली भाजपा की एक्स टाइमलाइन चेक की जाए तो आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा दिखाई गई है। विपक्ष पर निशाना साधते साधते एनिमेशन ग्राफिक में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को मुस्लिम समुदाय की टोपी में दिखाया गया है और तारों के बीच में मुस्लिम समुदाय के भेष में कुछ आदमी और बुर्का पहनी इस महिला को ममता बनर्जी के साथ दिखाया गया है। इस ग्राफिक पर टेक्स्ट है घुसपैठियों के भाईजान और कैप्शन में एसआईआर को घुसपैठियों से जोड़ा गया है। वहीं इस एनिमेटेड वीडियो में भाजपा दिल्ली ने मानवता की सारी हदें पार कर ली। जल्दी उठो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवा रहा है। वीडियो में मच्छर भगाने वाली कॉइल है, जिसके धुएं में एसआईआर लिखा है। इस तरह मच्छरों की तुलना मुस्लिम समुदाय से की गई है। वहीं इस क्लिप में खेत में थ्रेशर चलने के कारण कुछ सुअर भागते हुए दिख रहे हैं। क्लिप में थ्रेशर की तुलना एसआईआर से और सुअर की तुलना घुसपैठियों से की गई है। इन सभी पोस्ट को देखें तो आपको एक बात साफ साफ दिखाई देगी, और वो है मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और उनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाना। इन एनिमेशन पोस्ट और वीडियोस में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी टोपी या फिर बुर्के में महिलाएं दिखाई गई है, जो कि कथित रूप से अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं या फिर समाज में अशांति फैलाने वाले के रूप में उन्हें पेश किया गया है। आम जनता को और खास करके हिंदू समुदाय को चेतावनी दी गई है कि उन्हें और देश को मुसलमानों से खतरा है। ऑल्ट न्यूज़ ने शुरुआत में ही बताया था कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच नफरत का माहौल बनाया जा सकता है, और अब हम आपको हाल में हुए ऐसे ही नफरत भरी हिंसा के एक किस्से के बारे में बताएंगे। कोलकाता में 7 दिसंबर को 5 लाख कंठों से गीता पाठ का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा,
साध्वी ऋतंभरा और कार्तिक महाराजा जैसे प्रमुख दक्षिणपंथी चेहरे और साथ ही कई बड़े भाजपा नेता भी इस इवेंट में शामिल हुए थे, जैसे सामिक भट्टाचार्य, सुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और दिलीप घोष। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो तो भीड़ भी उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसे में कई लोगों के लिए ऐसे इवेंट्स रोजी रोटी का सहारा होता है। बस इस रोजी रोटी के खातिर कई लोग मैदान के बाहर सामान बेच रहे थे। इस दौरान चिकन पैटीज बेचने वाले शेख रियाजुल पर कुछ लोगों की नजर गई। पहले तो नॉनवेज खाना बेचने के कारण इस शख्स को परेशान किया गया और बाद में इसके मुस्लिम समुदाय से होने पर ये कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने रियाजुल के साथ ये व्यवहार किया। मीडिया से बात करते हुए रियाजुल ने बताया कि वो आरामबाग का रहवासी है और पिछले 20 सालों से ये व्यापार कर रहा है। इससे पहले उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। रियाजुल ने ये भी बताया कि कार्यक्रम के दौरान और भी नॉन वेज फूड बेचने वाले ठेले वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था और उनका सामान भी फेंक दिया गया था। रियाजुल ने इस मामले में मैदान पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया और बाद में वो अपने शहर वापस लौट गया। मोहम्मद सलाउद्दीन और मुंतज मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंतज ने द टेलीग्राफ को बताया कि कैसे उससे कार्यक्रम में आए लोगों ने आधार कार्ड दिखाने को कहा ताकि पता चले कि वो बांग्लादेश से आया हुआ घुसपैठिया तो नहीं है। मुंतज ने उन हमला करने वाले लोगों को 2002 की मतदाता सूची का फोटो भी दिखाया, लेकिन ये लोग नहीं माने और उन्होंने मुंतज का सामान फेंक दिया। ठेले वालों के साथ हिंसा के मामलों पर पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा लेने के लिए ऑल्ट न्यूज ने डीसीपी प्रियव्रत रॉय से बात की। उन्होंने बताया कि गीता पाठ इवेंट के दौरान हुई हिंसा के मामले में 2 केस दर्ज किए गए हैं और छानबीन चल रही है। कोलकाता पुलिस ने मुस्लिम विक्रेताओं पर हुए हमले के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सौमिक गोल्डर, स्वर्णेंदु चक्रवर्ती और तरुण भट्टाचार्य। फिलहाल इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नफरत भरे सोशल मीडिया प्रचार और इस तरह की मानसिकता के कारण हुई हिंसा की घटनाओं को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस नफरत भरे कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाए।